हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू इन टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोग अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत प्रश्नावली 3.3 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। कल के क्लास में आपने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि के बारे में जाना था, जिसमें पहला विधि था ग्राफीय विधि, दूसरा था प्रतिस्थापन विधि, तीसरा विलोपन विधि और चौथा वर्ग गुणन विधि। प्रश्नावली 3.1 में आपको ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म को हल करने का तरीका दिया गया था, जिसमें पिछले क्लास में आपको ग्राफीय विधि से हमने एक्स वाई का मान निकालना सिखाया था। आप ग्राफीय विधि से निश्चित रूप से एक्स वाई का मान निकालना सीख जाएंगे, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा में एक ग्राफीय विधि से प्रश्न हल करने के लिए आपको निश्चित रूप से दिया रहेगा। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 के अंतर्गत प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना सीखेंगे। तो प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल 14, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल 4। तो हम इसको पहला इक्वेशन मान लेंगे और इसको दूसरा मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण पहला से, पहला में आपको दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल 14 या y इक्वल क्या हो जाएगा 14 माइनस एक्स। अब इस y का मान आपको निकल गया 14 माइनस एक्स। यहां पर आप x इक्वल 14 माइनस वाई ये भी लिख सकते हैं, यानी y इक्वल निकाल ले या x इक्वल निकाल ले। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर देंगे। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब यहां पर देखिए समीकरण 2 आपको है x माइनस वाई इक्वल 4 और y का मान आ गया 14 माइनस एक्स, या x माइनस y के जगह पर लिख देंगे 14 माइनस एक्स इक्वल 4, या ये हो जाएगा x। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट में है 14 माइनस एक्स, इसको हमें माइनस से गुना करना है, तो माइनस को 14 से गुना करेंगे तो माइनस 14 हो जाएगा। फिर माइनस से माइनस एक्स को गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा एक्स इक्वल 4, या एक्स में एक्स को जोड़ेंगे तो 2x माइनस 14 इक्वल 4, या 2x इक्वल 4, 14 राइट साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, या 2x इक्वल 14 में 4 को प्लस करेंगे ये हो जाएगा 18, या x इक्वल 18/2 यानी 18/2। अब 2 से 18 को काटेंगे 9, यानी x का मान कितना हो गया 9। इसलिए y इक्वल, y का देखिए y इक्वल क्या है 14 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स का वैल्यू कितना निकला है 9, तो 14 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल 9 y इक्वल 5। यही हो गया आपका आंसर। तो ये जो अभी हमने विधि बताया, ये आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का प्रतिस्थापन विधि है। एक बार और समझ ले, प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करेंगे क्या, समीकरण जो आपको युग्म में जो दिया रहेगा उसमें से ऊपर वाले समीकरण को आप 1 मानेंगे, नीचे वाले को 2 मानेंगे। ऊपर वाले समीकरण से आप x या y इक्वल निकाल लेंगे। यहां पर हमने y का मान पहले निकाला, यानी y इक्वल 14 माइनस एक्स कर दिया। आप यहां पर x इक्वल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने y का मान इसलिए निकाला कि y के मान को जब हम सेकंड में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें पहले x का मान निकलेगा, और जब हम x का मान निकाल लेंगे तो उसी x के मान को जब हम यहां पर रख देंगे तो y का मान उसके बाद निकलेगा। लेकिन यदि हम पहले x लेते हैं तो हमें पहला मान y का निकलेगा, बाद में x का निकलेगा। तो दोनों में से किसी भी मान को निकाल करके आप समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर सकते हैं।
तो पहला समीकरण देखिए x प्लस वाई इक्वल कितना दिया है 14, इससे y इक्वल क्या आ जाएगा 14 माइनस एक्स, ये y इक्वल 14 माइनस एक्स, यानी y का मान जो है हमने समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित कर दिया। तो समीकरण सेकंड है x माइनस वाई इक्वल 4 और y का मान आ गया 14 माइनस एक्स, यहाँ पर y के जगह पर हमने 14 माइनस एक्स रख दिया। अब ये देखिए x हो गया, माइनस 14 को माइनस से हमने गुना किया तो माइनस 14 हो गया, फिर माइनस को माइनस एक्स से गुना किया प्लस एक्स हो गया, इक्वल ये 4 है। x में x को जोड़ दिया 2x हो गया, ये माइनस 14 इक्वल 4, या 2x इक्वल 4, ये माइनस 14 बराबर से बाईं ओर है, दाईं ओर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए 14 में 4 को जोड़ दिया 18 हो गया, 2x इक्वल 18 हो गया, या x इक्वल हो जाएगा 18/2, यानी 2 से हमने 18 को काटा 9 हो गया, x का वैल्यू कितना आ गया 9, इसलिए y इक्वल कितना हो जाएगा 14 माइनस एक्स है, x की जगह पर 9 को रख दिया, 14 में से 9 गया 5। इस प्रकार x का मान कितना होगा 9 और y का मान क्या होगा 5। इस विधि को कहा जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 2 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा है s माइनस टी इक्वल 3, इसको हम मान लेंगे पहला इक्वेशन, और दूसरा है s/3 प्लस t/2 इक्वल 6, इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 और 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 2, यानी ये हो जाएगा 2s प्लस 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t इक्वल 6, या 2s प्लस 3t इक्वल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6 को 6 से 36, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकेंड। इस प्रकार जो भी बट्टा में दिया रहेगा तो उसको आप बट्टा पर का जोड़ या घटाव करके पहले सीधा समीकरण आप बना लेंगे। अब समीकरण पहला समीकरण आपको दिया हुआ है s माइनस टी इक्वल 3, इससे t इक्वल हो जाएगा s माइनस 3, t का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए t का मान आ गया s-3, इस s-3 को हम समीकरण सेकंड में t के जगह पर लिख देंगे। तो समीकरण सेकंड है 2s प्लस 3t इक्वल 36, ये हो जाएगा, या 2s प्लस 3 और t के जगह पर s माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 36, या 2s प्लस 3 को s से गुना करेंगे 3s माइनस 3 को 3 से गुना करेंगे 9 इक्वल 36, 3s में 2s को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5s इक्वल 36 प्लस 9, 36 में 9 को जोड़ेंगे 45, या s इक्वल हो जाएगा 45/5, 45 में 5 से भाग करेंगे यानी 9 हो जाएगा। इसलिए यहां पर देखिए t इक्वल क्या है s माइनस 3, t इक्वल क्या हो जाएगा s माइनस 3 है, तो s का मान निकला है 9, ये जगह 9 माइनस 3 कितना हो गया 6, यानी s का मान आया आपको 9 और t का मान आ गया 6। ये हो गया आपका पहला का दूसरा का सॉल्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 30, और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y इक्वल 2.3। हमने क्वेश्चन नंबर पहला का 3 छोड़ दिया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर पहला का 3 है आपको 3x माइनस वाई इक्वल 3, 9x माइनस 3y इक्वल 9, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 1 जैसा आपको बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये दशमलव में दिया हुआ है। इस टाइप का यदि आपको क्वेश्चन रहेगा तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटा करके आप
सीधा समीकरण आप पहले बनाएंगे। यहां पर दिया हुआ है 1.3। अब देखिए इसको लिख सकते हैं 2/10x, इसको लिख सकते हैं 3/10y। दशमलव को हटाएंगे बट्टा में 10 आ जाएगा, दशमलव को हटाएंगे बट्टा में 10 आ जाएगा। और इधर है 1.3 तो ये जगह 13/10। अभी आपको हो जाएगा 2x प्लस 3y/10 इक्वल 13/10। 10 से 10 कट जाएगा, यानी 2x प्लस 3y इक्वल 13। ये हो जाएगा समीकरण पहला। इसी प्रकार इसका ये हो जाएगा 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल 23/10, या 4x प्लस 5y/10 इक्वल 23/10। 10 से 10 कट जाएगा, यानी 4x प्लस 5y इक्वल हो जाएगा 23। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण पहला से, पहला में दिया हुआ आपको 2x प्लस 3y इक्वल 13। इससे y इक्वल आपको हो जाएगा 13 माइनस 2x/3। देखिए 13 है, 2x उधर राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 इंटू वाई, यहाँ इंटू में है तो y इक्वल हो जाएगा आपको 13 माइनस 2x/3। y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, दूसरा समीकरण आपका है 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हो जाएगा आपको 4x प्लस 5y इक्वल 23। ये हो गया 4x प्लस 5, y की जगह पर लिखेंगे 13 माइनस 2x/3 इक्वल 23, या ये हो जाएगा 4x प्लस 13 को 5 से गुना करेंगे 65 माइनस 5 दूनी 10x/3 इक्वल 23, या अब इसको 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12x प्लस 65 माइनस 10x/3 इक्वल 23। तो यहाँ पर देखिए आपको आ गया 12x प्लस 65 माइनस 10x/3 इक्वल 23। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 12x में से 10x जाएगा तो ये हो जाएगा आपको 2x प्लस 65 इक्वल हो जाएगा आपको 23 गुने 3, यानी ये हो जाएगा आपको 69, या 2x इक्वल हो जाएगा 69 माइनस 65, या 2x इक्वल हो जाएगा 4, या x इक्वल हो जाएगा 4/2, यानी x इक्वल हो गया 2। इसलिए y इक्वल, देखिए y बराबर है 13 माइनस 2x/3, 13 माइनस 2x/3। ये हो जाएगा 13 माइनस 2, x का मान निकला है 2, बट्टा में हो जाएगा 3, यानी 13 माइनस 4 बट्टा में 3, 13 में से 4 गया 9 बट्टा में 3, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, यानी y का मान आ गया 3। इसलिए x इक्वल हो जाएगा 2, y इक्वल हो जाएगा 3। यही हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का 4। हमने क्वेश्चन नंबर 1 का 3 छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आपको समीकरण जो है अपने साधारण रूप में है, आप पहला का पहला जैसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है √2x प्लस √3y इक्वल 0, और दूसरा इक्वेशन है √3x माइनस √8y इक्वल 0। चूंकि ये सवाल रूट में था, हो सकता है आप कंफ्यूजन करते, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं, नहीं तो आपके लिए मैं छोड़ देता बनाने के लिए, लेकिन आप देख लें इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा साधारण फॉर्मेट में है, इसलिए इसको हमने पहला मान लिया और इसको दूसरा मान लिया। अब देखिए समीकरण पहला से √2x प्लस √3y
इक्वल 0, या यहां पर आपको y इक्वल क्या हो जाएगा, -√2x बाय √3, क्योंकि √2x को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और ये √3 जो है नीचे आ जाएगा। y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण सेकंड आपका है √3x माइनस √8y इक्वल 0, या ये हो जाएगा आपको √3x माइनस √8, और y का मान आपको है -√2x बाय √3 इक्वल हो जाएगा 0, या ये हो जाएगा आपको √3x माइनस माइनस प्लस √8 को √2 से गुना करेंगे, ये होगा √16x बाय √3 इक्वल 0। अब यहाँ पर बट्टा पर का जोड़ करेंगे, लघुत्तम हो जाएगा √3 को √3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस √16x है, √16 का वर्गमूल यानी √16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये हो जाएगा 4x इक्वल 0, या 3x में 4x को जोड़ेंगे 7x इक्वल हो जाएगा 0 इंटू √3, या 7x 0 को √3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0, या x इक्वल 0/7, यानी x का वैल्यू हो गया आपको 0। इसलिए y इक्वल क्या है, -√2x बाय √3, ये हो जाएगा -√2, x का मान 0 निकला है, बटा ये जगह √3, -√2 को 0 से गुना करेंगे 0 बाय √3, और 0 में √3 से भाग करेंगे 0 आ जाएगा, यानी x का भी मान 0 निकला, y का भी मान 0 निकला। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 के 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो है 2 के समान बनेगा। तो हमने पहला में आपको क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 को आपको बनाने के लिए छोड़ दिया है। 3 को 1 जैसे बना लेंगे और 6 को 2 जैसे बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस 3y इक्वल 11 और 2x माइनस 4y इक्वल -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y इक्वल mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालेंगे। तो पहला समीकरण आपका है 2x प्लस 3y इक्वल 11, इसको पहला समीकरण मान लेंगे, और 2x माइनस 4y इक्वल -24 इसको दूसरा समीकरण मान लेंगे। समीकरण पहला से 2x प्लस 3y इक्वल 11 या y इक्वल क्या हो जाएगा 11 माइनस 2x बाय 3, y का मान समीकरण सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए समीकरण सेकंड है आपको 2x माइनस 4y इक्वल -24, या ये जगह 2x माइनस 4, y का मान है 11 माइनस 2x बाय 3 इक्वल हो जाएगा -24, या ये हो जाएगा आपको 2x माइनस 11 को 4 से गुना करेंगे 44 माइनस माइनस ये प्लस 4 दूनी 8x बाय 3 इक्वल -24। अब ये हो जाएगा 3 को 2x से गुना करेंगे 6x माइनस 44 प्लस 8x बट्टा हो जाएगा 3 इक्वल -24। अब ये हो जाएगा, यहां पर देखिए एलसीएम हो जाएगा आपका 3, ये 3 टू 6 माइनस 44 प्लस 8x इक्वल हो जाएगा -24, या 6x में 8x को जोड़ेंगे
14x माइनस 44 इक्वल हो जाएगा -24 इंटू 3 यानी -72, या 14x बराबर हो जाएगा -72 प्लस 44, या 14x इक्वल -28, या x इक्वल -28/14, ये हो जाएगा -2, यानी x का मान कितना आ गया -2। इसलिए y इक्वल 11 माइनस 2x/3, ये हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू -2/3, यानी 11 प्लस 4/3 यानी 15/3, 3 5 15, 5, यानी x का मान आ गया आपको -2, y का मान आ गया 5। अब देखिए कहता है m का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे चूंकि y बराबर mx प्लस 3, या y का मान कितना है 5 और x का मान कितना है -2, इस y और x का मान हम रख देते हैं, ये हो जाएगा 5 इक्वल m गुने -2 प्लस 3, या 5 इक्वल -2m प्लस 3, या 2m इक्वल हो जाएगा 3 माइनस 5, या 2m इक्वल हो जाएगा -2, या m इक्वल हो जाएगा -2/2 यानी -1, या m इक्वल हो जाएगा -1। यही हो जाएगा आपका आंसर। तो दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, पहले प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे, हल करके x और y का मान निकालेंगे। x का मान कितना निकला है -2, y का मान 5। अब ये जो आपको समीकरण दिया हुआ y इक्वल mx प्लस 3, इसमें इस y और x का मान हम रख देंगे, तो y और x का मान रखने के बाद आपका m का मान निकल जाएगा। तो m का मान कितना आया -1। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो अभी आपने प्रश्नावली 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 4 और 5 का सॉल्यूशन देखा। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 आपको क्वेश्चन नंबर 1 के 1 जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 जो है 1 के 2 जैसे बन जाएगा। और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे गए प्रश्नों का सॉल्यूशन जानेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।